एक बार की बात है, किसी गांव में बंसी नाम का एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। बंसी की बेटी 5 साल की थी और उसका बेटा अभी सिर्फ 1 साल का ही हुआ था। बंसी के घर पर एक गाय थी जिसका दूध बेचकर बंसी अपने परिवार का पेट पालता था। दूसरी तरफ बंसी हनुमान जी का परम भक्त था। उसने एक नियम बना रखा था, वो रोज अपनी कमाई का 1/4 हिस्सा हनुमान जी के मंदिर में दान कर देता था। इस बात से उसकी पत्नी मालती बहुत गुस्सा होती थी। अपने घर में खाने को अनाज नहीं है और इन्हें देखो मंदिर में दान करते फिरते हैं। ओहो, तुमने फिर से रोज की वही पंचायत शुरू कर दी। तो और क्या करूं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें तो इनकी कोई फिक्र ही नहीं है। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हनुमान जी सब संभाल लेंगे। सालों से यही सुन रही हूँ, लेकिन हमारे घर की हालत ज्यों की त्यों बनी है। आस पड़ोस के बच्चे हर त्योहार में नए कपड़े पहनकर घूमते हैं और मेरी बेटी वही फटे पुराने कपड़े पहनकर रहती है। ये सब देखकर मेरा कलेजा जल उठता है। तभी बंसी के दरवाजे पर एक छोटा बच्चा भीख मांगने आ जाता है। खाना दे दो बाबू, बहुत भूख लगी है। ये लो, तुम्हारा चहेता बकासुर भी आ गया। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, अभी डंडे से इसकी पिटाई करके इसे भगा देती हूँ। अरे भाग्यवान, जरा शांत हो जाओ। वो बेचारा एक छोटा अनाथ लड़का है, अगर हम उसे 1-2 रोटी दे देते हैं तो इसमें भला हमारा क्या जाता है। जाओ अंदर से 2 रोटी लाकर उसे दे दो। फिर मालती बड़बड़ करते हुए रसोई घर से 2 रोटी लाकर उस छोटे बच्चे को दे देती है। ये ले, ठूस ले, खा खा कर मोटा होता जा रहा है। कहीं जाकर काम क्यों नहीं करता, मेरे घर पर भीख मांगने क्यों आता है। लेकिन वो छोटा बच्चा कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव से थोड़ी दूर राजमहल में हरिया और दिलावर नाम के 2 कर्मचारी साजिश रच रहे थे। तुम्हें पता है दिलावर, महारानी को बेटा हुआ है। इस खुशी में महाराज 31 दिसंबर की रात हनुमान जी के मंदिर में ढेर सारे सोने और हीरो से बने गहने दान करने वाले हैं। उन गहनों की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर वो गहने हमें मिल जाए तो हम पूरी जिंदगी बैठकर मजे से ऐश कर सकते हैं। फिर तो हमें किसी भी तरह उन गहनों को चुराना होगा। अभी नया साल आने में कुछ दिन बाकी है, हमें आज से ही गहने चुराने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक बंसी का बेटा बुरी तरह बीमार पड़ जाता है। क्या हुआ वैद्य जी, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? तुम्हारा बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन इसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकते हो। खैर, जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बता देना। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? 1 लाख रुपए कहां से आएंगे? हिम्मत मत हारो भाग्यवान, मैं साहूकार से कर्ज मांग कर देखता हूँ। उसके बाद बंसी गांव के साहूकार के पास पैसे मांगने पहुंच जाता है। क्या कहा? 1 लाख रुपए? तेरा दिमाग फिर गया है क्या, जो मुझसे इतनी बड़ी रकम मांग रहा है? आखिर तेरे पास गिरवी रखने को है ही क्या? तेरे पास एक गाय और टूटा हुआ झोपड़ी है, उसके बदले तुझे इतनी बड़ी रकम कौन देगा? मुझ पर दया करिए साहूकार जी, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। चाहे तो आप मुझसे जिंदगी भर की गुलामी लिखवा लीजिए। अरे अरे छोड़ मेरा पैर। देख, इस तरह की बेतुकी बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत कर, चल भाग यहाँ से। अरे ओ रघु, इस बंसी को धक्के मारकर बाहर भगा दे। फिर साहूकार का नौकर बंसी को ले जाकर सड़क पर पटक देता है। चल भाग यहाँ से, दोबारा दिखाई दिया तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। बंसी रोता हुआ वहाँ से जाने लगता है। अब मैं क्या करूं? साहूकार से ही पैसे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे महाराज से मदद मांगनी चाहिए। उसके बाद बंसी राजमहल के फाटक के पास पहुंच जाता है। फाटक पर खड़े पहरेदारों को बंसी सारी बात बता देता है। देख, महाराज इस वक्त महल में नहीं है, वो किसी जरूरी काम से पड़ोस के राज्य में गए हैं। वो शाम को वापस आएंगे। चल, अब तू जा यहाँ से, शाम को दोबारा आकर देखना। उसके बाद बंसी मन उदास करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हरिया और दिलावर बंसी की सारी बातें सुन लेते हैं। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आया है।
हम इस बेवकूफ बंसी का इस्तेमाल करके आसानी से मंदिर के गहने चुरा सकते हैं। उसके बाद सारा इल्जाम बंसी के ऊपर डाल देंगे। इस तरह हम मालामाल हो जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फिर वो दोनों बंसी के घर पहुंच जाते हैं। बंसी, हमें पता चला तेरा बेटा बुरी तरह बीमार है और इसके इलाज के लिए तुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। देख, इस पूरे राज्य में कोई तुझे इतनी बड़ी रकम नहीं देने वाला, लेकिन हाँ, हमारे पास एक उपाय है जिससे तेरे बेटे की जान बच जाएगी। हाँ हाँ, बताइए मालिक, मुझे क्या करना होगा? मैंने अपनी दादी से सुना था कि नए साल की सुबह 4 बजे गांव के मंदिर में हनुमान जी खुद प्रकट होते हैं। अगर तू वहां ठीक समय पर पहुंच गया तो तू हनुमान जी से प्रार्थना करके अपने बच्चे की जान बचा सकता है। ये सुनकर हरिया और उसकी पत्नी दोनों खुश हो जाते हैं और उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। फिर 2 दिन बाद 31 दिसंबर की रात आ जाती है। राजा मंदिर में ढेर सारे गहने और एक बड़ा मुकुट रखवा देता है। कल सुबह हम अपनी जनता के सामने इन गहनों और मुकुट को हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाएंगे। चलिए पुजारी जी, फाटक बंद कर दीजिए। उसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हरिया और दिलावर ने मंदिर के पुजारी से पहले ही सांठगांठ कर ली थी, जिस वजह से पुजारी उन दोनों को मंदिर की चाबी पकड़ा देता है। फिर वो दोनों मंदिर के अंदर से सारे गहने और मुकुट चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद 4 बजते ही अपने परिवार के साथ वहां आ जाता है। पिताजी, 4 तो बज गए, लेकिन अभी तक हनुमान जी प्रकट नहीं हुए। हो सकता है थोड़ा समय और लगे, हमें यही इंतजार करना चाहिए बेटी। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। लगता है दिलावर ने हमसे झूठ कहा था। चलिए यहाँ से, वरना ठंड के मारे मेरा बच्चा कल का मरता आज ही मर जाएगा। उसके बाद बंसी अपने परिवार के साथ वापस घर लौट जाता है। उन सभी के जाते ही राजा रानी और ढेर सारे लोग मंदिर के पास आ जाते हैं, लेकिन मंदिर से गहने चोरी होने की बात जानकर राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। महाराज, मैंने सवेरे बंसी और उसके परिवार को चोरी छुपे मंदिर की ओर जाते हुए देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि बंसी ने ही गहने चुराए हैं। राजा के आदेश पर तुरंत बंसी और उसके परिवार को वहां बुलाया जाता है। क्यों रे बंसी, मैं तो तुझे हनुमान जी का परम भक्त समझता था, लेकिन तूने हनुमान जी के मंदिर में ही चोरी कर ली। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैंने कोई चोरी नहीं की। देख बंसी, सीधी तरह अपना गुनाह कबूल कर ले और सारे गहने लौटा दे। हो सकता है तेरी जान बच जाए। पुजारी जी, मेरा यकीन करिए, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तभी वहाँ बैठी एक भिखारिन कहती है, हाँ हाँ महाराज, बंसी बहुत ही अच्छा इंसान है। ये कभी चोरी जैसा बुरा काम नहीं कर सकता। चुप कर भिखारन, ज्यादा जुबान मत चला, खामोश बैठी रह। हमें तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। महाराज, इस दिलावर ने हमें मंदिर में आने के लिए कहा था। इसका कहना था कि नए साल की सुबह 4 बजे हमें हनुमान जी के दर्शन होंगे और वो हमारे बीमार बच्चे को पूरी तरह ठीक कर देंगे। देखा महाराज, चोर की पत्नी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। आप चाहे तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, हमारे पास कोई गहने नहीं है। मुझे तो लगता है इसने कहीं और छुपा दिए हैं, इसीलिए तलाशी की बात कर रहा है। बस बहुत हो गया, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बंसी और उसकी पत्नी को सामने वाले पेड़ पर फांसी दे दो। फिर सैनिक बंसी और उसकी पत्नी को पकड़ लेते हैं। बंसी की बेटी अपने भाई को गोद में लिए रानी के पैरों पर गिर जाती है। दया करिए रानी जी, मेरी माँ और पिताजी दोनों बेकसूर हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। अगर तू इनकी जान बचाना चाहती है तो हमें गहनों का पता बता दे, वरना आज इन दोनों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कुछ नहीं पता रानी जी, मेरा यकीन करिए। ए, चल हट यहाँ से, मैं चोर की बेटी का यकीन नहीं करती। रानी बंसी की बेटी को धक्का देकर गिरा देती है, लेकिन तभी वहाँ भीख मांगने वाला छोटा बच्चा आ जाता है। ठहरो, बंसी और उसकी पत्नी बेकसूर है, उन्हें छोड़ दो। अरे भिखारी, अब तू कहाँ से आ गया? तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल भाग यहाँ से। अच्छा, ये बात है, ठहरो, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी किए देता हूँ। इतना कहकर वो बच्चा 2 बार ताली बजाता है और वहाँ 2 बंदर उछलते कूदते आ जाते हैं।
फिर वो दोनों बंदर हरिया दिलावर के साथ साथ पुजारी की पिटाई करने लगते हैं। अरे मर गया, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे ये दोनों बंदर तो बहुत खतरनाक है, कोई हमें बचाओ। फिर वो दोनों बंदर पास के पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां की डाल से 2 तलवार निकालकर उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। चलो अब तुम तीनों अपने गुनाह कबूल करो, वरना ये दोनों बंदर तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जान खतरे में देखकर वो तीनों रोते हुए सारी सच्चाई बता देते हैं। महाराज, आप जिसे मंदिर का पुजारी समझ रहे हैं, दरअसल ये किसी जमाने में बहुत बड़ा लुटेरा था। गांव वालों को बेवकूफ बनाकर यहाँ का पुजारी बन बैठा। लेकिन तुम कौन हो और तुमने ये सब कैसे किया? फिर अगले ही पल वहाँ एक रोशनी होती है और वो छोटा बच्चा हनुमान जी के रूप में बदल जाता है। ये देख सभी लोग उन्हें प्रणाम करने लगते हैं। हनुमान जी अपने आशीर्वाद से बंसी के बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ कर देते हैं। बंसी, तुम मेरे सच्चे भक्त होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी हो, इसीलिए आज से तुम्हें कभी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद हनुमान जी अपनी शक्ति से सोने के सिक्कों से भरा एक मटका बंसी के सामने प्रकट कर देते हैं। फिर हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। राजा उन तीनों पापियों को फांसी पर लटकाकर उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा देता है। दूसरी तरफ सोने के सिक्के मिलने से बंसी बहुत अमीर बन जाता है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। जमींदार साहब का भांजा सुखदेव पुजारी जी के सामने ही अंजलि को धक्के मारकर हनुमान जी के मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। अंजलि सर के बल गिरती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। अंजलि गर्भवती है, उसके पेट में भी बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। अंजलि दर्द से कराह उठती है। मर गई। अंजलि की दर्द भरी आवाज से पुजारी जी को दुख पहुंचता है। वो तावले हो जाते हैं, मगर सुखदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो और गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में अंजलि से कहते हैं, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नालायक कहीं की, तो इस मंदिर में प्रवेश करने के लायक ही नहीं है, बदतमीज औरत। अंजलि डर जाती है। असल में अंजलि इस मंदिर में हनुमान जी की सेवा करती है। वो इस गांव में ही रहती है। उसका पति रमेश 2 महीने पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया है। अंजलि की एक बेटी है पूजा, जो कि विकलांग है। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती है। ऊपर से अंजलि फिर से मां बनने वाली है। पति के गुजर जाने के बाद वो पागलों की तरह काम ढूंढ रही थी। काम के लिए वो इस गांव के जमींदार भानु प्रताप के पास गई और रोते हुए बोली, जमींदार साहब, मुझे कुछ काम दीजिए, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं माँ होकर ये होते हुए कैसे देख सकती हूँ। ठीक है, गांव में हनुमान जी का एक मंदिर है, तुम वहाँ पे पूजा पाठ में पुजारी जी की मदद करो। उसके बदले तुमको और तुम्हारी बेटी को 2 वक्त का खाना मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। अंजलि हनुमान जी की भक्त है, इसीलिए इस काम से वो बहुत खुश होती है। इसके बाद अंजलि मंदिर में काम पर लग जाती है। अंजलि रोज समय पर मंदिर पहुंचती है और सारा काम कर देती है। पुजारी जी अंजलि के काम से बहुत खुश होते हैं, मगर जमींदार साहब के भांजे सुखदेव को ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि सुखदेव मंदिर में हमेशा पड़ा रहता है और हनुमान जी की पूजा का प्रसाद खरीदने के लिए दिए हुए पैसों से कुछ पैसे छुपाकर घर ले जाता है। अंजलि के होने से उस काम में उसे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पहले ही दिन सुखदेव अंजलि के ऊपर गुस्सा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अंजलि को आने में थोड़ी देर हो जाती है। आ गई बेटी, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मगर सुखदेव अंजलि के ऊपर गुस्सा हो जाता है। अरे कामचोर, ये कोई समय हुआ आने का? हनुमान जी की पूजा समय पर नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुझे इतना भी नहीं पता क्या, मूर्ख औरत कहीं की। क्षमा कीजिएगा, बेटी को खाना खिलाते खिलाते देर हो गई, आगे से नहीं होगा। अंजलि माफी मांग लेती है और उसके बाद मंदिर की सफाई में लग जाती है। तभी वहाँ पर जमींदार साहब आते हैं और पूजा के फल खरीदने के लिए पुजारी जी को पैसे देते हैं। पुजारी जी, ये लीजिए 400 रुपए, बाजार से बढ़िया फल खरीद के लाइएगा। जी जमींदार साहब। जमींदार साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सुखदेव पुजारी जी से वो पैसे ले लेता है और अंजलि को बुलाता है। ए अंजलि, इधर आ, ये ले 200 रुपए, जा बाजार से अच्छे फल खरीद कर ला। 200 रुपए? मगर जमींदार साहब ने तो 400 रुपए दिए।
वो देखना तेरा काम नहीं है। जितना बोला गया उतना कर, नहीं तो धक्के मारकर इस मंदिर से निकाल दूंगा। अंजलि डर के मारे वहाँ से चली जाती है। वो बाजार से 200 रुपए के फल खरीद कर लाती है और फिर पुजारी जी हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं। जमींदार साहब भी पूजा में शामिल होते हैं। मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन लग जाती है। गांव के सभी लोग प्रसाद लिए आए हुए हैं। अंजलि हनुमान जी के लिए भजन गाती है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ करा की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ऐसे ही सभी मिलकर बड़ी शांति से हनुमान जी की पूजा संपन्न करते हैं। उधर स्वर्ग से भगवान राम, सीता मैया और हनुमान जी के साथ ये दृश्य देख रहे हैं। अंजलि का गाना सुनकर तीनों मोहित हो जाते हैं। वाह, इसकी आवाज तो बड़ी मीठी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा स्वामी। क्या सुर है इसकी आवाज में। मैं तो मुग्ध हो गया, मैं मोहित हो गया, सम्मोहित हो गया। हनुमान, हाँ प्रभु। तुम्हें पता है कि इसकी आवाज में ये गाना इतना मीठा क्यों लग रहा है? क्यों प्रभु? क्योंकि ये पूरे मन से तुम्हें पुकार रही है। यही तुम्हारी सच्ची भक्त है। बाकी सब तो भक्त होने का दिखावा करते हैं। मुझे पता है प्रभु, इसका नाम अंजलि है। ये बहुत ही गरीब है, मैं इसकी मदद करूंगा। हनुमान जी ये सब कह ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मंदिर में कुछ बातचीत हो रही है। भक्तों में प्रसाद बांटा जा रहा है। अंजलि, जाओ जाके सभी में ये फल बांट दो। अंजलि भक्तों में फल बांटती है, मगर कुछ ही लोगों को फल मिलता है। ये क्या, प्रसाद खत्म हो गया? ये क्या बात हुई जमींदार साहब? हाँ जमींदार साहब, हम सारा काम छोड़कर हनुमान जी की पूजा के लिए आए और हमें प्रसाद भी ना मिले, ये तो गलत बात है। ये देख और सुनकर जमींदार साहब गुस्सा हो जाते हैं। वो पुजारी जी से पूछते हैं। पुजारी जी, मैंने आपको फल खरीदने के लिए 400 रुपए दिए थे, मगर 400 रुपए में फल तो बहुत आते हैं, तो फिर ये कम क्यों पड़ रहे हैं? पुजारी जी घबरा जाते हैं और कहते हैं, वो तो सुखदेव ने मुझसे ले लिया था। क्या रे सुखदेव, इतना कम फल क्यों लाया? तभी सुखदेव अंजलि के ऊपर सारा इल्जाम डाल देता है। वो पैसा तो मैंने अंजलि को दे दिया था। अंजलि ही बाजार से फल खरीद के लाई है। पता नहीं उन पैसों का उसने क्या किया। ये सुनकर अंजलि जैसे आसमान से गिरती है। वो कहती है, मैं नहीं जमींदार साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस। चुप, बिल्कुल चुप। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं इतने दिन से इस मंदिर में हनुमान जी की पूजा में मदद कर रहा हूँ। मैं जमींदार साहब का भांजा हूँ, रिश्तेदार हूँ। मैं झूठ बोल सकता हूँ? हाँ, ये औरत ही चोर है, इसने ही चोरी की है। ये बोलकर सुखदेव अंजलि को मंदिर के बाहर धकेल देता है। ऊपर से राम जी, सीता मैया और हनुमान जी सब कुछ देखते हैं। राम जी हनुमान से कहते हैं, हनुमान, समय आ गया है, तुम धरती लोक में जाओ और इसकी मदद करो। जो आज्ञा प्रभु। ये बोलकर हनुमान जी धरती लोक में आते हैं और एक मनुष्य का रूप धारण करते हैं। उधर अंजलि दर्द से कराह रही होती है, मगर उससे सुखदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। नालायक कहीं की, तो इस मंदिर में प्रवेश करने के लायक ही नहीं है, बदतमीज औरत। सुखदेव, दया करके छोड़ दो बेचारी को, उसके पेट में बच्चा है। तो क्या हुआ? पेट में बच्चा लेकर कोई चोरी नहीं कर सकता है क्या? आज तो मैं इस अंजलि को छोड़ूंगा नहीं। अंजलि बहुत डर जाती है। उसको कुछ हो गया तो, उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। तभी वहाँ पर मनुष्य के रूप में हनुमान जी आ जाते हैं और कहते हैं, अरे क्यों मार रहे हो इस भोली औरत को? छोड़ दो इसे। तुम कौन हो? मैं ही वो फल वाला हूँ जिससे इसने फल खरीदा था। मेरा नाम नरेश है, मैंने ही इसे उल्लू बनाया था। ज्यादा पैसे लेकर कम फल दे दिए थे, मगर इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं हनुमान जी की पूजा का फल कम देकर पाप कर रहा हूँ, इसलिए मैं वापस चला आया। माफ कीजिएगा हमें, ये लीजिए बाकी के फल। ये बोलकर हनुमान जी बहुत सारे फल दे देते हैं। जल्दी से प्रसाद दो, घर भी जाना है। हाँ हाँ जल्दी दो। अंजलि सभी को फल काट कर देती है। सभी खाकर चले जाते हैं। हनुमान जी भी वहाँ से चले जाते हैं। सुखदेव मन ही मन में सोचता है, आज तो अंजलि को सबक नहीं सिखा पाया।
मगर कल जरूर सिखाऊंगा। सभी मंदिर से चले जाते हैं। अंजलि घर लौटकर पूजा को खाना खिलाती है। उधर हनुमान जी वानरों के राजा से बात कर रहे हैं। आसपास बहुत सारे वानर हैं। प्रणाम हनुमान जी, बोलिए हमसे क्या काम है? बहुत जरूरी काम है, बोलो, मेरे कहने पर ये काम कर पाओगे? हमारा जीवन तो आपके ही चरण में समर्पित है, आप बस आज्ञा कीजिए। हनुमान जी वानरों के राजा से कुछ कहते हैं। अगले दिन सुबह पुजारी जी मंदिर में आते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे हनुमान जी की सोने की मूर्ति कहाँ गई? चोरी हो गई, चोरी हो गई, हनुमान जी की सोने की मूर्ति चोरी हो गई रे। ये सुनकर वहाँ आसपास के सब लोग आ जाते हैं और देखते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति गायब है। सुखदेव भी आ पहुँचता है और मन ही मन में हंसता रहता है। जमींदार साहब के पास ये खबर पहुँचती है और वो पुलिस लेकर मंदिर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और सुखदेव अंजलि के ऊपर पूरा दोष डाल देता है। इसने ही चोरी की है मूर्ति। इसके आंखों में मैंने लालच चमकते हुए देखा है। हाँ। मैंने नहीं, ये झूठ है, मैंने चोरी नहीं की। मगर पुलिस अंजलि की बातों का यकीन नहीं करती है और अंजलि को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर मनुष्य के रूप में हनुमान जी आ जाते हैं। उनके साथ मनुष्य रूप में कुछ वानर भी हैं। उसमें वानरों के राजा भी मौजूद हैं। नहीं, ये चोरी अंजलि ने नहीं की है, ये चोरी हमने की है। मगर तुम चोरी करके वापस क्यों आए हो? क्योंकि हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है, गिरफ्तार कर लीजिए हमें। पुलिस अफसर अंजलि को छोड़कर हनुमान जी और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। उधर सुखदेव अपने घर में मन ही मन में बहुत खुश है। वो हनुमान जी की सोने की मूर्ति के पास बैठा हुआ है। वाह, किसी को पता ही नहीं चला कि ये मूर्ति मैंने चोरी की है। अब इसे बेचकर बहुत पैसा होगा। तभी वहाँ वानरों का झुंड आता है और सभी सुखदेव के घर में घुस जाते हैं और फिर उसके हाथ पैर खींचने लगते हैं। सुखदेव के बाल पकड़कर खींचते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? इतने सारे वानर कहाँ से आ गए? छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी वहाँ मनुष्य के रूप में हनुमान जी आते हैं। अरे तुम तो जेल चले गए थे, फिर इस वक्त यहाँ कैसे आए हैं? हम तो हर जगह हैं। ये बोलकर हनुमान जी असली रूप में आते हैं। सुखदेव आश्चर्यचकित हो जाता है। हनुमान जी, आप? तू मनुष्य के नाम पर कलंक है, तेरे मन में लोभ भरी है। तूने अपने फायदे के लिए एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाने की कोशिश की। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। माफ कर दीजिए हनुमान जी, माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। माफी तो तुझे मिल नहीं सकती। अभी जा और पुलिस को सब कुछ सच सच बता दे, वरना मेरे गुस्से के बारे में तो तुझे पता ही है। गुस्से में आकर मैंने पूरा लंका जला दिया था। तू तो सामान्य मनुष्य है। सुखदेव तभी पुलिस के पास जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। पुलिस अफसर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव के घर से हनुमान जी की खोई हुई मूर्ति बरामद होती है। सुखदेव को उम्र भर कारावास हो जाती है, साथ ही साथ उसकी दोनों आंखें खराब हो जाती हैं। उधर हनुमान जी अंजलि के सामने प्रकट होते हैं। अंजलि, तुम्हारा मन साफ है, तुम सच्चे मन से हमारी पूजा करती हो। तुम्हारे मन में लोभ नहीं है, तुमसे मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। पैसों के लिए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। तथास्तु। ये बोलकर हनुमान जी अदृश्य हो जाते हैं। इसके बाद अंजलि के पास बहुत पैसा आ जाता है। उसकी बेटी पूजा भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ महीनों बाद अंजलि को एक बेटा होता है। अंजलि के पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं है, मगर फिर भी अंजलि हनुमान जी की पूजा करना नहीं छोड़ती। वो हर रोज मंदिर में पुजारी जी के साथ हनुमान जी की पूजा करती है। गांव के सब लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में अंजलि अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता दे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें